हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नए इलाके में, जिसके कवि कौन है? अरुण कमल जी। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। इसमें कवि ने आजकल जो इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सारे पुराने मकान ढा कर के नई नई बिल्डिंग बन रही हैं, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, उन सब के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि वे हमेशा किसी नई बस्ती में पहुंचते हैं तो अपना पुराना रास्ता भूल जाते हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं, इसलिए आने जाने के जो रास्ते और ठिकानों तक पहुंचने के लिए जो निशान बनाए होते थे वे अब काम नहीं आते। अगर हम किसी नए इलाके में या किसी नए सेक्टर में जाते हैं, हमें वहाँ का कुछ नहीं पता होता, तो हम कुछ निशानियाँ रखते हैं कि यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग है, हमें इससे राइट टर्न करना है या दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, या इस वाली गली के पीछे हमने जाना है। तो ऐसे कवि बताते हैं कि उन्होंने भी जब एक नए रास्ते में वो जाते हैं या जब वह किसी नई बस्ती में पहुँचता है तो वहाँ का रास्ता वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो निशानियाँ रखी होती हैं वो सब कुछ बदल जाता है। जो जो उन्होंने रास्तों पे निशान बनाए थे, ठीक, वो सब मिट चुके होते हैं। वे कहते हैं कि वहाँ एक पीपल का पुराना पेड़ खोजते हैं, या कोई टूटा हुआ घर ढूंढता है, या ज़मीन का कोई खाली टुकड़ा जहाँ से उन्हें बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था। लेकिन कुछ समय बाद तो ना वहाँ पे पीपल का पेड़ मिला। जब मकान बन रहे थे तो लोगों ने उसको उखाड़ दिया था। ना कोई गिरा हुआ घर रहा, वहाँ किसी ने अपना नया मकान बना लिया। ना ही ज़मीन का कोई खाली टुकड़ा रहा, क्योंकि वहाँ भी किसी ने अपना मकान बना लिया था। जब वे वहाँ पहले गए थे तो वहाँ एक पीपल का पेड़ भी था, कोई एक खाली ज़मीन का टुकड़ा भी था जहाँ से एक घर था जो थोड़ा सा ढहा हुआ था। तो कवि ने यही निशानियाँ रखी हुई थी। लेकिन जब वो कुछ समय बाद जाते हैं तो ना तो वहाँ पीपल का पेड़ रहा, ना कोई ज़मीन का खाली टुकड़ा रहा, और ना कोई ढहा हुआ घर रहा। कहने का मतलब है कि उनकी सारी पुरानी निशानियाँ अब मिट चुकी थी। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। वे कहते हैं कि उनकी जो पहले की पुरानी निशानियाँ थी वो सब अब मिट चुकी थी, सब गायब हो चुकी थी। उन्हें याद था कि एक खाली प्लाट के 2 मकान बाद एक मंजिला मकान था। एक प्लॉट जो था वो खाली था और उसके 2 मकान बाद 1 मंजिला मकान बना हुआ था, जिसके बाहर बिना रंग वाले लोहे का फाटक लगा था। परंतु इतने समय बाद अब वहाँ पे जो 1 मंजिला मकान था वो अब 2 मंजिल हो गया था, और उसका जो लोहे का गेट था वो अब बहुत सुंदर बन चुका था। इसलिए वह अक्सर ठिकाना भूलकर या तो अपने घर से एक आध घर पहले ही मुड़ जाते हैं या 2 घर आगे पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कवि कहते हैं कि रोज़ जो हमारे शहर में इतनी नई नई चीज़ें बन रही हैं, नए नए घर बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बन रही हैं। आज हम एक सेक्टर में जाते हैं, अगर हम कुछ साल बाद वहाँ पे जाते हैं तो पूरा का पूरा शहर का नक्शा ही बदल जाता है। जो हमारी पुरानी निशानियाँ होती हैं वो सब मिट चुकी होती है।
यहाँ पर भी कवि ने इसी सब का वर्णन किया है। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यह समृद्धि का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चल चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कवि कहते हैं कि यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है। जो नई बस्ती बन रही है वह रोज़ ही कुछ नया बन रहा है और कुछ पुराना टूट रहा है। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने घर होते हैं, उनको तोड़कर लोग अपने नए मकान, नई बिल्डिंग, नए घर बना रहे हैं। यहाँ समृद्धि का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। वे कहते हैं कि यहाँ पर अपनी यादों पर भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी व्यर्थ हैं, बेकार हैं, उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बदल रहा है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मानो पुरानी यादों को मिटाने की एक होड़ सी लग गई है। सारी यादें यहाँ पे एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जितनी हमारी पुरानी यादें हैं वो सब कुछ एक ही दिन में धुंधली हो जाती है और मतलब पुरानी हो जाती हैं। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। कवि कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बसंत के मौसम में गए थे और पतझड़ में वापस आए हैं, क्योंकि बसंत में सब कुछ हरा भरा होता है और पतझड़ में सब कुछ सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो कुछ भी पहचान में नहीं आता। कवि को यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। या फिर बैसाख का गया भादों के महीने में लौटा हो। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? वे कहते हैं कि इस पल में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने साल गुजर गए हैं, बहुत सारा कुछ अजीब लग रहा है। और यहाँ ये जो दुनिया है ये बहुत दिखावटी है, यहाँ पे उन्हें कोई भी अपनापन सा नहीं लग रहा, सब कुछ बनावटी है। वे कहते हैं कि उनका यह मन कर रहा है कि वे हर दरवाज़ा खटखटाएं और पूछें कि क्या यह वही घर है जो पहले हुआ करता था, जिसमें उनके जान पहचान के लोग रहा करते थे। क्योंकि सब कुछ इतना बदल गया कि घर की भी पहचान नहीं आ रही, तो इसलिए वे कहते हैं कि अब तो घर का दरवाज़ा खटखटाकर पूछना पड़ेगा कि क्या ये वही घर है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। वे कहते हैं कि आजकल की इस दुनिया में ऐसा लगता है कि मानो आकाश ढहा जा रहा है। ढहा मतलब गिरना। आकाश ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ढहा जा रहा है, गिरी जा रहा है, ऊपर से पानी बहता चला आ रहा है। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश जो है वो ढहा चला आ रहा है और पानी ऊपर से बहता आ रहा है। वह ऊपर की ओर देखता है और आशा करता है कि कोई उसे पहचान कर पुकार ले, कोई तो इतना अपनापन दिखाए। जैसे हम किसी नए जगह में जाते हैं और कोई घर ढूंढते हैं, हमें नया घर, वो जो पुराना घर था वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ नया बन चुका है, नए नए घर बन चुके हैं, नई नई सड़कें बन चुकी हैं, सब कुछ नया बन चुका है। ऐसे में हमें लगता है कि काश कोई ऐसा हो हमारी जान पहचान का, जो बाहर आए घर से और हमें आवाज़ दे कि हम अब यहाँ पे रहते हैं। यही कल्पना कवि करता है कि शायद कोई बाहर आए, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। वह उसका मन करता है कि शायद उसे वह वहाँ ऊपर की तरफ देखता है
और ये आशा करता है कि काश कोई उसे पहचान कर आवाज़ दे कि हम यहाँ पे रहते हैं। उसका अंदर से यह मन कर रहा है। धन्यवाद बच्चों।